कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अब सुनिए गुफ्तगू, जिस हवाले से आपने महफिल को सजाया उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ने कुरान करीम के चौथे पारे में सूरह निसा में, निसा इसका माना ही आता है औरत, इस सूरत का नाम अल्लाह ने निसा रखा है। सूरह निसा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फौकिहू मा क़ाबलकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। मोहब्बत से बोलें जरा। ये बैठे हैं, पेशाब करना है, इस्तिंजा करना है, हाजतों की जा रहे हैं, तो आप इस तरह परेशान ना हो। मुझे देखें आप थोड़ी देर में आपको देखो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम निकाह करो औरतों में से जो तुमको भा जाए, जो तुमको अच्छी लग जाए, जो तुमको पसंद आ जाए। मसना दो दो, मसना व सुलासा तीन तीन, व रुबा और चार चार। मतलब ये हुआ कि औरतों में से जो तुमको अच्छी लग जाए, पसंद आ जाए, भा जाए, उन औरतों में से तुम चाहे 2 से निकाह करो या 3 से करो या 4 से। बैक वक्त, एक वक्त में, एक टाइम में एक इंसान 4 बीवियों से निकाह कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि 7 से कर सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि 11 के से कर सकता है। ना 11 से कर सकता, ना 7 से कर सकता, ना 5 से कर सकता। एक टाइम में सिर्फ इंसान 4 बीवियां रख सकता है। लेकिन 4 बीवियां करने हम चले तो कम से कम 4 मकान होना चाहिए। 4 मकान हो तो कम से कम 4 कमरे हो। शादी करना हराम भी है, शादी करना फर्ज़ ऐन भी है, और शादी करना सुन्नत मुस्तफा भी है। इन 3 सूरतों को बताऊंगा, बाकी इसके अलावा बहुत सारी सूरतें हैं। आसान से लफ्ज़ों इन 3 सूरतों को बताऊंगा। शादी करना हराम, शादी करना फर्ज़ ऐन जरूरी, और शादी करना सुन्नत मुस्तफा। इंसान को यकीन हो, इंसान को बिल्कुल भरोसा हो कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा, मैं निकाह नहीं करूंगा, तो किसी गुनाह में मुलव्विस हो सकता हूँ, मुझसे जिना हो सकता है, किसी की धी बेटी बहन की तरफ मेरी निगाह उठ सकती है। तो इस सूरत में शादी करना फर्ज है, जरूरी है, क्योंकि शादी करने से निगाहें झुक जाती हैं। शादी जानी और जानिया के पैरों में जंजीरें डाल देती है। शादी आवारगी जिंदगी गुजारने वालों को कैद कर देती है। उसके लिए एक बाउंड्री, एक महदूर जगह को बना देती है कि इस बाउंड्री में रहना है। शादी से पहले इंसान आवारगी की जिंदगी गुजारता था। 100, 200, 500 हजार कमाया, कभी 500 बाप को देती है, 500 अम्मा को देती है, कोई फिक्र नहीं। लेकिन शादी के बाद खराजात बढ़ते हैं, हाजतें बढ़ती हैं, जरूरतें बढ़ती हैं। 3 बोतलें थैले में जाती हैं, खाने के तेल की, सर के तेल की, और फिर रोशनी के लिए। अब आज के फैशन दौर का, तरक्की का दौर है, तो फिर लाइट का बिल आ जाता है। तो मतलब ये जब इंसान के खराजात बढ़ जाते हैं तो फिर इंसान कमाने की फिक्र करता है। शादी से पहले जो बच्चे कमाते नहीं, शादी के बाद वो कमाने की फिक्र में लग जाते हैं। तो इंसान को भरोसा हो, यकीन हो कि अगर मैं निकाह नहीं करूंगा, समझे, तो जिना में मुब्तला हो सकता हूँ। तेरी मेरी धी बेटी बहन बेटी की तरफ है, मेरी गलत निगाहें उठ सकती हैं। तो शरीयत का हुक्म है कि उस पर शादी करना जरूरी है, वो फौरन शादी करे, समझे। लेकिन अब शादी करने चले, हमारा इरादा क्या है, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे तो कम से कम 4 मकान होना चाहिए। 4 से करने चले, 2 से करने चले तो 2 मकान होना चाहिए। 2 मकान ना हो तो कम से कम 2 कमरे हो, ताकि लड़े भिड़े ना। 1 लीटर दूध लेना तो कम से 2 लीटर दूध की गुंजाइश हो, कैपेसिटी हो, वरना वो हिसाब हो जाएगा। घोड़े के नाल ठुक रही थी, मेंढक ने देख लिया बहुत बढ़िया जुगाड़ है, या तो मेंढक ठुक रही है, जो नाल ठोकी जा रही है पैर घिसेगा ही नहीं, तो मेंढक ने भी अपनी टांग उठा दी, हमारे भी ठोक दो। फिर नतीजा क्या होता है, टांगे चल जाती है, होता नहीं होता है, समझे। तो इंसान को यकीन है मैं जिना में मुब्तला हो सकता हूँ, फिर वो अगर निकाह ना करे तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसी सूरत में निकाह करना जरूरी है।
शादी करना हराम कब है? जबकि इंसान को अंदेशा हो कि मैं बीवी के खर्चात नहीं दे पाऊंगा, बीवी की हाजतें, बीवी की नफसानी ख्वाहिशात नहीं बुझा पाऊंगा, मैं बीवी का हक अदा नहीं कर पाऊंगा, बीवी के लिए रहने के लिए मकान नहीं दे पाऊंगा, बीवी के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं दे पाऊंगा, बीवी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी सूरत में शादी करना हराम है। मीडियम मामला औसत दर्जे का हो तो मीडियम मामले में शादी करना सुन्नत मुस्तफ़ा है, जिसको मेरे सरकार ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती, कि निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। अजीज़ान मिल्लत, जिस तरह से एक पूरे मुल्क को चलाने के लिए एक वज़ीर आज़म, एक प्रधानमंत्री की जरूरत होती है, एक पूरे सूबे को चलाने के लिए एक वज़ीर आला और मुख्यमंत्री की जरूरत होती है, एक शहर और डिस्ट्रिक्ट, एक कस्बा, एक गाँव, एक करिया, एक देहात को चलाने के लिए कभी चेयरमैन, कभी MP, कभी विधायक की जरूरत होती है, कभी पार्षद और मेंबर, कभी प्रधान की जरूरत होती है। इसी तरह ने अल्लाह ने हर घर में मर्द को प्रधानमंत्री बनाया है। अगर बीवी है तो उसका शौहर है तो उसके लिए प्रधानमंत्री का दर्जा रखता है, फिर अगर उसका ससुर है तो फिर सबसे बड़ा है वजीर आजम, प्रधानमंत्री ससुर है। अब जितने मंत्री हैं नीचे के मातहत जितने वजीर हैं, कोई चेयरमैन है, कोई विधायक है, कोई MP है, तो ये सब अपने प्रधानमंत्री के मातहत रहकर उसके फरामीन के मुताबिक, उसके उसूल और ज़वाबित के मुताबिक, उसकी बताई हुई बातों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में रहेंगे, तब भी कामयाब हो जाएंगे और इस दुनिया से जाएंगे तो परवरदिगार की जन्नत तुम्हारे लिए बेचैनों पे करार रहे। लेकिन मुआशरे पे देखिए आप, समझे, अल्लाह के रसूल ने आज से 1400 साल पहले फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास हदीस पाक मरवी है, लम तरा लिल मुतहब्बैन मिसल निकाह, कहाँ का लड़का कहाँ की लड़की जानना पहचान, बड़ी खाला सलाम, और जब निकाह हो जाता तो कितनी मोहब्बत हो जाती है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, निकाह के जरिए जो मोहब्बत पाई जाती है इसकी नज़ीर नहीं मिलती, इसकी कहावत नहीं मिलती, इसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुनकाहुल मरअ लिअरबइन लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। हजरत अबू हुरैरा से हदीस पाक मरवी, हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, मुस्तफ़ा ने फरमाया 4 वजहों से निकाह किया जाता है, 4 इल्लतें ऐसी हैं, 4 असबाब ऐसे हैं जिनकी वजह से निकाह किया जाता है। अब आप कहेंगे वो कौन? तो पहली इल्लत सुनिए, लिमालिया, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया माल की वजह से निकाह किया जाता है, दौलत की वजह से निकाह किया जाता है। आज जो मुआशरे में हो रहा है, मेरे मुस्तफ़ा ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था, लोग माल की वजह से निकाह करेंगे। देखो माल की वजह से निकाह कर रहा है। अब से 10 और 15 और 20 साल 25 साल पहले का मामला ये था कि लोग डिमांड और फरमाइश नहीं रखते थे। क्या दे दिया? किसी ने साइकिल दे दी, किसी ने घड़ी दे दी, किसी ने जो है पतीला दे दिया, समझे। लेकिन आज का दौर तरक्की का दौर है, साइंस का दौर है, आसमान की खलाओं में तैरने की लोग कोशिश कर रहे हैं, आसमान से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, चांद सूरज पर रसाई अपनी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नतीजा देखिए, मांगने का अंदाज देखिए, डिमांड करने का अंदाज देखिए, भिखारी हो गए, इंटरनेशनल भिखारी हो गए, फकीटे हो गए। फकीर नहीं फकीटे, फकीर बिरादरी वाले होते हैं, जिन्होंने अलवी बिरादरी के जो होते हैं वो फकीर लगाते हैं। मैं तो आज की अपनी जुबान में कहूंगा कि फकीटे हो गए मांगने वाले। आज कहता हमारी मांग नहीं, डिमांड नहीं है, हम तो ये चाह रहे अच्छा खानदान हो, अच्छा परिवार हो, अच्छी लड़की हो, समझे। वैसे देख पार्टी बराबर से मन करे से आई थी, वो कह रही स्कॉर्पियो ले ली, समझे। एक पार्टी वोट से आई थी, वो कह रहे थे कि जो क्रेटा ले ले। वैसे हमारी मांग तांग कुछ ना है, इतना बड़ा जालिम आदमी हो गया आज का, समझे। मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया कि वो शादी जिसमें कम खर्चा हो वो बाबरकत है, बरकत वाली है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। आज हमने क्या कर दिया है? आज हमने शादियों को इतना महंगा कर दिया, शादी के खर्चात को बढ़ा दिया, शादी की जरूरतों को हमने इतना वसी कर दिया। आज हमें 10 और 15 और 20 और 25 30 लाख रुपए शादियों में उठा रहे हैं। हैरत की बात है मुसलमान, जरा सोच तो एक जुमले में क्या करे इंसान है, सारी मेहनत की बाप को फना कर देता, खत्म कर देता है। एक बाप अपनी बेटी को सुई से लेकर हाथी तक, और आज की जुबान में मैं कह करके गुजर जाऊं, सुई से लेकर हाथी तक और हाथी से लेकर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर तक बाप देने की कोशिश करता है। लेकिन ये जालिम हो जाबिर ससुर और सास एक जुमला कहकर बोल देते तेरे बाप ने दिया ही क्या है।
अभी जालिम अपने जिगर का टुकड़ा अपनी बेटी कैसी कैसी मुसीबतों से पाली है, कितनी परेशानियां उठाई हैं। फिर इस बाप ने बचपन से लेकर 25 और 30 साल की जवानी तक ये बाप उस बेटी को खिलाता रहा, पालता रहा, इस बच्ची के तालीम और तरबियत करता रहा, इसे उठने बैठने का तरीका सिखाता रहा। ये बाप इसको अच्छा खिलाता रहा, अच्छा पिलाता रहा, अच्छा पहनाता रहा, सब कुछ एक एक 2-2 रुपये, 5,000, 2-2 हजार ये बाप इकट्ठा करता रहा। तब जाकर बाप ने 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए इकट्ठा करके बाप ने बेटी को रुखसत कर दिया, उसकी शादी कर दी। तूने जुमले पे पानी फेर दिया। सही बात यह है कि बेटे वालों को बेटियों वालों को शुक्र अदा करना चाहिए और एहसान का चुकाना चाहिए कि आपने अपनी बेटी को पाल करके हमारे हवाले कर दिया है। तो नौजवानों, इन बुजुर्गों से तो मैं कहूंगा नहीं, इनकी तो गुजर चुकी है ठंडी चवन्नी में, लेकिन नौजवानों तुम अच्छा कमाते हो, अच्छा इकट्ठा करते हो, अल्लाह और तरक्की आपको करोड़पति बनाए, अल्लाह आपको खूब मालदार बनाए, अल्लाह आपको बहुत सारी दौलत दे। लेकिन नौजवानों, मैं तुमसे आरेजा पेश करूंगा, ये शादी के बढ़ते हुए खर्चात को कम कर दो, शादियों को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। मेरे मुस्तफा मक्के में पैदा हुआ, आराम फरमा मदीने में। मेरे मुस्तफा ने इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की तरक्की के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए मुस्तफा ने कैसी कैसी मुसीबतें उठाई हैं, कैसी कैसी परेशानियां उठाई हैं। तो मुस्तफा के गुलाम हो, अगर इस दुनिया से चले गए और कब्र में मुस्तफा ने अपना चेहरा फेर लिया, क्या तुझे दुनिया में इसलिए ही भेजा गया था, क्या तू मेरा कलमा इसलिए ही पढ़ता था कि दूसरों के दौलत के सहारे तो इस बात का इंतजार करेगा मैं निकाह करूंगा तो मुझे 10-20 लाख मिल जाए। किसी के देने से पूर्ति नहीं होती है, बल्कि अल्लाह देता है तब पूर्ति हो जाती है। मैं किसी पे तनकीद और गिला और शिकवा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक ज़हन साजी कर रहा हूँ, एक ज़हन दे रहा हूँ, एक मिजाज दे रहा हूँ। अपनी ऐसी सोच बनाइए, ऐसी फिक्र बनाइए, सिंपल निकाह कीजिए, सादा निकाह करेंगे इंशाअल्लाह बरकतें होंगी। तजर्बा करना, जो लोग सादा बिल्कुल कम खर्चे में काम चला लेते हैं, या तो फिर वो खर्चा करें जिनके पास बहुत सारी दौलत वालों 10, 20, 15 लाख उठा भी रहे तो कोई शिकवा भी नहीं, उनकी कैपेसिटी है। लेकिन मामला क्या है, ज्यादा गरीबी में तंग गया, समझे, और ज्यादा मालदार पैसे से निभ गया, और ये बीज वाला जो है ये तंग जाता ना आसमान का ना जमीन। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया लिमालिया, लोग माल की वजह से निकाह करेंगे। आज जो हो रहा है, आज माशरे में लोग दौलत की वजह से निकाह कर रहे हैं। आज लोग अगर लंगड़ी और लुंजी लगड़ी लड़की भी है और आप ये निकालते मैं स्कॉर्पियो दूंगा, क्रेटा दूंगा, थार दूंगा, तो देखना तुम एक हफ्ते में आपका रिश्ता हो जाएगा। तो फिर ये इंसान लड़की का भूखा नहीं है, ये इंसान हुस्न का भूखा नहीं है, ये इंसान तहजीब का भूखा नहीं है, ये इंसान कल्चर का भूखा नहीं है, ये इंसान अच्छे मुआशरे को तश्कील देना नहीं चाहता, बल्कि इसे चाहिए दौलत और सरमाया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया दूसरी लिमालिया वलिया हसबिया, लोग हसब और नसब को देखेंगे। आज देखिए लोग चाहते हैं कि प्रधान मिल जाए, चमकता हुआ चेहरा मिल जाए। हसब नसब शरीयत में दिएगा, वो देखना चाहिए, इसको नहीं देखते हैं। पहले लोग हसन नसब देखते थे, दादा परदादा देखते थे, और जब लड़की का रिश्ता तलाश करते थे तो फिर उसकी नानी और फिर उसकी परनानी को देखते थे, उसके नाना और परनाना को देखते थे। आज कोई देख रहा है? नहीं देख रहे हैं। अच्छा मकान हो, दौलत हो, बस। मेरी मुस्तफा ने फरमाया तीसरी लत वली जमालिया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया लोग खूबसूरती की वजह से निकाह करेंगे। जरा सोचें, आपका बेटा बिल्कुल काला कौवा, काला तबा, उसके लिए हूर की परी तलाश कर रहे हैं। ठीक है, हूर की परी तलाश कर ले, ढूंढ ले, लेकिन इस हूर की परी को तेरा काला कौवा पसंद ना आए। हो सकता है तभी तो तलाकें हो रही हैं, तभी तो खुला की नौबत आ रही है। आज अगर हम जोग देखें, जोग देखें, जैसा हुस्न बेटे का है ऐसी बेटी तलाश कर लें, ऐसी दुल्हन तलाश कर लें, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। फिर लड़की खूबसूरत होती है, लड़का हारता हो तो लड़की तो निभा लेती है, और अगर लड़का खूबसूरत हो और लड़की हारती हो तो निभाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज जो माशरे में हो रहा है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया वली जमा लिया, खूबसूरती की वजह से निकाह किया जाएगा। आज देखो अपना बेटा काला भी है लेकिन हूर की परी तलाश कर रहा है। अबे नादान, हूर की परी तलाश क्यों कर रहा है? तू तो अपने बेटे का रंग देख ले, अपने बेटे की कैपेसिटी देख ले, अपने बेटे की सेहत देख ले, अपने बेटे की सेहत के एतबार से तू दुल्हन को तलाश कर ले, समझे। लेकिन आने वाली दुल्हन से भी मैं कहूंगा, आने वाली बहू से भी मैं कहूंगा, अब तक तुम मैके में थी, अपने बाप के घर थी, भले से सगा बाप तेरा यही है, सगी माँ यही है,
जो ऐशो इजरत तेरे बाप ने तुझे दी है, जो खाने पीने के असबाब तेरे बाप ने तेरे लिए मुहैया किया है, वो हो सकता है तेरा शुहर ना कर सके, तेरा ससुर ना कर सके, लेकिन अब हकीकत में, असल में ओरिजिनल तेरा घर ये घर है, शोहर का घर। अपने शोहर की कहानी, अपने ससुर के घर की हिस्ट्री, यहाँ के माहौल, यहाँ की कैपेसिटी, यहाँ का खाना, यहाँ का पीना, यहाँ का चलना, यहाँ का ओढ़ना, यहाँ का माहौल अपने मैके में जा करके जिक्र ना करना। फिर कितनी ऐसी दुल्हन है जो आकर के मैके में आकर के रहेंगी तो जिस तरह अंदाज से भी रही, लेकिन जब ससुराल आई तो आकर के सास ससुर को वो भी खाला खालू कह रही। समझे? मैं तो मशवरा दूंगा, खाला खालू मत कहा करो, बल्कि सास ससुर को अम्मी और अब्बू कह करके पुकारा करो। जालिम जाबिर भी ससुर होगा, एक दिन तुम पे बाप कहेगी, एक दिन अम्मी कहेगी, एक दिन अब्बू कहेगी, दूसरे दिन कहेगी, तीसरे दिन कहेगी। जालिम जाबिर भी होगा, जुल्म करने वाला भी होगा, परेशान करने वाला भी होगा। तीसरे दिन शर्मिंदा हो जाएगा, यार ये अम्मी और अब्बू कह करके पुकार रही है और हम इसे बेटी का दर्जा ही नहीं दे पा रहे हैं। फिर जिस तरह से तुम सास ससुर से मैं ये कहूंगा, जिस तरह से तुम अपनी बेटियों को बेटियां समझते हो, बेटियों के हाथों में अपने तिजोरी की चाबी दे देते हो, इस तरह से चाबियां आने वाली दुल्हन के हाथ में देकर देखो, इंशाअल्लाह ये आने वाले दुल्हन जरूर तुम्हें अम्मी और अब्बू कह करके पुकारेगी। देखिए कमियां दोनों जानिब से हैं, ना आने वाली दुल्हन रियायत कर रही है और ना बुलाने वाले लाने वाले सास ससुर रियायत कर रहे हैं। अब जो शोहर था वो पिस जाता है, अम्मी की माने, अब्बू की माने, ये बहू की माने, बहू की मानता है तो अम्मी अब्बू नाराज, और जिसके अम्मी अब्बू नाराज उससे अल्लाह और रसूल नाराज। माँ बाप की मानता, बीवी की नहीं मानता तो बीवी खफा, करीब नहीं आने देगी, सोने नहीं देगी, फिर रात कैसे गुजरेगी। ये ऐसी चक्की के दो पार्टों के बीच में पिस जाता है, फिर इसकी जिंदगी जो है नर्क हो जाती है, जहन्नम हो जाती है। फिर कहता करूं तो करूं क्या, चलिए गुजारिश करूंगा। बीवी के हुकूक क्या है ये हमें सीखना चाहिए, शोहर के हुकूक क्या है ये बीवी को सीखना चाहिए। बीवी को सीखना चाहिए कि सास ससुर के हुकूक क्या हैं। इसलिए मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले फरमाया कि तुम हुस्न जमाल को मत देखो, बल्कि तुम सीरत देखो, ये तलाश करो। आगे मेरे मुस्तफा ने चौथी सिफत बयान फरमाई, वली जमालिहा वली दीनिहा, वो चौथी सिफत ये है, चौथा वक्त ये है कि तुम ये देखो कि ये दीनदार है या नहीं है। हम क्या देख रहे हैं? पीएचडी की हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए। अबे भले आदमी पीएचडी करने वाली, एमए करने वाली, डॉक्टर इंजीनियर अगर तुमने कर भी ली तो क्या तीर मारो, फिर भी तो खाना बनाएगी, फिर भी तो चूल्हे पे आएगी। और मर्द के लिए जायज भी तो नहीं होगा कि इंजीनियर बनने के बाद ये ऑफिस में रुद्रपुर जाकर के नौकरी करे और शोहर दिल्ली में जाकर नौकरी करे, ये जायज भी तो नहीं। शोहर के लिए जायज नहीं है कि बीवी की कमाई खाए। हाँ, पर्दे में रहकर, चार दीवारी में रहकर कोई काम काज, सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का कर ले तो हर्ज भी नहीं है। लेकिन ऑफिसों में, दफ्तरों में चक्कर मारी, मैं शहर रुद्रपुर रहता हूँ, वहां की मैं फैक्ट्रियों के माहौल से वाकिफ हूँ, क्या क्या रिश्वतें हो जा रही है। अफसोस होता है, नौजवान तबका मुलाकात करता हुआ बताता है, कोई सुपरवाइजर तो वो जिक्र करते हैं, हजरत ये हालात, बोले ऐसी ऐसी खूबसूरत लड़कियां टच करती हैं सिर्फ मतलब के लिए, हमारा ओहदा बढ़ जाए, हमारा मनसब बढ़ जाए। ये सब किस वजह से हो रहा है? तो मैं तो गुजारिश करूंगा, तुम्हें इंटर बीए करने वाली की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें जरूरत है कि कनीज़ फातिमा हो, सीरत हजरत फातिमा जानने वाली हो, सीरत हजरत खदीजतुल कुबरा जानने वाली हो। अब रमजान शरीफ का महीना गुजरा, अगर अभी इतने लोगों से मैं आपसे सवाल कर लूं, क्या तुम्हें मालूम है कौन सी तारीख को हजरत फातिमा का विसाल हुआ है? और अभी आपसे मैं मालूम कर लूं कि कौन सी तारीख को हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ है? अगर मैं भी आपसे सवाल कर लूं कि कौन सी तारीख को हजरत आयशा सिद्दीका का विसाल हुआ है? कौन सी तारीख है रमजान की कि जिसमें हजरत हलीमा सादिया का विसाल हुआ? बता नहीं पाओगे। इसलिए तारीख इस्लाम पढ़ते नहीं, न खुद पढ़ते हो, न अपने बच्चों को सिखाते हो, न अपनी नस्लों को सिखाते हो। लेकिन ये चीज मैंने कर्नाटका बेंगलोर में देखी। 3 तारीख हजरत फातिमा ज़हरा का विसाल। जब 3 तारीख आई तो 2 तारीख को शाम को कहने लगे हजरत कल हजरत फातिमा का विसाल है, कल तकरीर हजरत फातिमा की सीरत पर होना चाहिए, मनी होगी।
समझे? जब 10 तारीख में हजरत खदीजा कुबरा का विसाल हुआ तो फिर 9 तारीख को कहने हजरत खदीजा का विसाल आने वाला है, हमें मालूम है। तकरीर उन पर होने में पूरी तकरीर उन पर होगी। 17 तारीख हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, मुसलमानों की माँ, हुजूर की सबसे चहीती है, सबसे प्यारी बीवी हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका का विसाल हुआ। तो फिर उस तारीख में उन्होंने उनके विसाल पर, उनकी हयात पर, उनकी जिंदगी पर तकरीर कराई। और जब 22 तारीख आई तो हजरत हलीमा सादिया का विसाल पर तकरीर कराई। तुम क्यों नहीं सीखते हो? क्यों नादानी जहालत की जिंदगी गुजारते हो? ये कभी ये जो अल्लाह वक्फ का मामला, ये सब इस तरह के मामलात, आपस इंतशारात, इख्तिलाफात, ये सब लड़ भिड़ कर झगड़े क्या करते हो तुम लोग? मेरी समझ में नहीं आता। आपकी बस्ती में जो भला अच्छा इंसान हो, सबके काम में आने वाला हो, उसको प्रधान बनाइए, उसको पार्षद बनाइए, उसको मेंबर बनाइए। सब आपस में मशवरा कीजिए, सब आपस में भाई, इन्नमल मुमिनून इख्वा, किसी बिरादरी का सब मुसलमान आपस में भाई भाई। तुम्हारा मेरा रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता ईमानी रिश्ता है। वैसे तो मेरी ये ससुराल है, मुजफ्फर भाई हमारे छोटे भाई के साले हैं, समझे? और यहाँ मेरा बचपना गुजरा है। यहाँ लोग सो के नहीं उठते थे, हम मोटरसाइकिल से 10 किलोमीटर दूर से आ जाते थे मदरसे की बुनियाद रखते। हमारी कुर्बानियां लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ असबाब हमें तरक्की की राहें हमवार नहीं दिखाई दी, इसलिए इलाका छोड़ के गए। जो आज हम पूरे हिंदुस्तान भर का सफर कर रहे हैं, हम ये नहीं कर पाते, यहाँ रहे उलझ जाते हैं, समझे? इसलिए हम यहाँ से गए। लेकिन कम से कम तुम अपने आपस में इत्तेफाक रखो, मोहब्बत रखो। सब ये कहाँ से मिलेगा? सीरत मुस्तफा से मिलेगा, सीरत हजरत अली से मिलेगा। मुस्तफा ने फरमाया चौथी सिफत ये है वली जमाल यहाँ है, वली दीन यहाँ। और चौथी सिफत ये है कि तुम मालदारी मत देखो, हसब और नसब को मत देखो, तुम सरमाए को मत देखो, हुस्न और जमाल को मत देखो, बल्कि तुम ये देखो ये दीनदार है या नहीं है, ये कुरान पढ़ने लिखी है या नहीं, ये अहकाम शरीयत जानती है या नहीं है, ये जन्नती ज़ेवर किताब पढ़ना जानती है या नहीं जानती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। इंशाअल्लाह आप हजरात बैठ जाइए, आप घबराए नहीं, हमारी इंशाअल्लाह पूरी प्लानिंग है कि मुफ्ती साहब के साथ बाद में फौरी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला की इंशाअल्लाह तकरीर होगी। बाद नमाज़ इशा से बैठे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी आप लोगों का ख्याल रखनी है। इंशाअल्लाह मुफ्ती हम्माद साहब का बाद में इंशाअल्लाह लाइव शाहिद की इंशाअल्लाह नाते पाक होगी। बड़ी दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि। वैसे तो मिंबर पाक पर जितने उलमा हैं सब हमारे सर के ताज हैं। हर गुलाब हर चेहरा अनोखा निराला है, लेकिन ये मुफ्ती हम्माद साहब ऐसी शख्सियत है पूरे हिंदुस्तान भर के दौरे करते हैं। इंसान इतना बसों में नहीं दौड़ता है कि जितना ये फ्लाइट में दौड़ते हैं। फ्लाइट सवारी के ज्यादा होते हैं। बिहार, बंगाल, बंगलोर, पूरे हिंदुस्तान भर के जहाँ जाइए, मुझे तो ऐसा लगता है ये हिंदुस्तान के एक एक गांव में तकरीर करने पहुंचे। और तकरीर भी माशाल्लाह जलवे हैं। अल्लाह ने कम उम्र में समझे बड़ी तरक्की दी है। ये हिंदुस्तान का समझे मशहूर याफ्ता खतीब है, समझे बहुत ही शानदार और जानदार इंशाअल्लाह इनका खिताब होगा, समझे। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, जिन्होंने आज तक लाइव सुना है, मोबाइलों पे सुना है, समझे, आज इनको बिल्कुल रूबरू सामने से सुने, बिल्कुल रूबरू। आप इंशाअल्लाह इनकी जब तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह इनकी उम्र में हयात में बरकत अता फरमाए, इनके हासिदीन के हसद इनको महफूज फरमाए, बदनिगाहियों से महफूज फरमाए। बहुत शानदार गुफ्तगू होती है। और ये तो अब मशहूर हुए हैं, समझे। इनके बाप का तो इनसे पहले से हिंदुस्तान भर में नाम है। इनके बाप के भी जलवे हैं। आज भी तकरीबन 70-75 साल की उम्र है। इस उम्र में आज भी 2 अजीम इदारे चलाते हैं, एक लड़कियों को एक लड़कों को। आज भी 75 साल की उम्र में पढ़ाते हैं, समझे। ये जहां जहां तकरीर करने गए होंगे, मैं जहां जाता हूं मैं तो उनका नाम पाता हूं। तो मैं समझो मैं पाता हूं तो ये ना पाता हूं,
समझे? कोई साहब कह रहे थे, मुझे बता रहे थे एक बार, बोले एक साहब कह रहे थे कि आपके बेटे ने आपका नाम रोशन कर दिया। बोले नाम रोशन नहीं किया, नाम तो मेरा पहले से ही रोशन है, बस ये है कि मेरे नाम को मेरे बेटे ने बरकरार रखा। कभी कोई मौका होता, ये तो हमारा अपना करीबी गांव है, रिश्तेदारियां हैं, तो इंशाल्लाह इनके बाप के हम जब बुलाएंगे, समझे? खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम ने, खलीफा ताजुश शरिया हैं, बड़ी अजीम शख्सियत हैं, बड़े अच्छे आमिल हैं और पूरा घराना दीनदारी का घराना है। इस इलाके में हमारी शादी हुई जब से हैं तो कितने लोग हम उन्हें नहीं जानते, वो हमें सिर्फ इस निस्बत से जाते हैं कि ऐसे घराने से आपके घर में लड़की है, समझे? तो अंदाजा लगाएंगे घर का माहौल कैसा होगा, ये कैसे होंगे, इनके बाप कैसा होंगे, इनके दादा कैसे होंगे, कैसे इनके घर का माहौल होगा। अब आप सामने से सुनेंगे तभी आपको महसूस हो जाएगा, समझे? बहरहाल मैं गुफ्तगू समेटने लगा। जब दूसरा खतीब मिंबर पर आ जाता है तो इशारा ही होता है कि बात समेट लो, समझे? तो मार्च कर रहा था, मेरे मुस्तफा ने फरमाया 4 वजहों से निकाह किया जाता है। कितनी? 4 वजहों से। माल की वजह से, हसब व नसब की वजह से, हुस्न व जमाल की वजह से, और फिर चौथी सिफत मुस्तफा ने फरमाई वलिदीनिहा, दीनदारी की वजह से। लेकिन ये नहीं फरमाया वलिदीनिहा खाली दीनदारी की वजह से, आगे क्या फरमाया वलिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी को मुकद्दम रखो। हम हाई स्कूल और इंटर और बीए पीएचडी करने वाली तलाश ना करें, बल्कि हम तलाश ये करें कि कुरान पढ़ी लिखी है या नहीं है। कितनी ऐसी जवान बच्चियों को हमने देखा 20 और 25 साल की उम्र में जब बाप ने शादी कर दी तो 18-20 साल की उम्र स्कूलों कॉलेजों में आने जाने में इसने गुजार दी। अब किचन में जाकर के मोबाइल निकाल कर ये तलाश कर रही है कि बड़े की बिरयानी कैसे बनेगी और चिकन बिरयानी कैसे बनेगी। जो सीखने की उम्र खानादारी है, घर में रहने सहने उठने बैठने खाने पीने सोने जागने सब ये सीखने की उम्र थी, वो स्कूलों कॉलेजों में धक्के खाकर गुजार, अब यूट्यूब के जरिए से करेंगे। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू यहीं समेट रहा हूँ। लेकिन भाई एक या 2 कलाम पढ़ेंगे, फौरन मुफ्ती साहब की तकरीर होगी। कुछ लोगों ने बार बार कहा हज़रत की तकरीर बहुत जल्दी कराना, मैंने बेफिक्र रहिए, जब तक वो आएंगे तब तक मैं तकरीर करूंगा, उनकी आती तकरीर इंशाल्लाह मैं खत्म करूंगा। अल्लाह से दुआ करते हैं मौला मेरी गुफ्तगू अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं भी कलमा शरीफ पढ़ूँ, आप भी कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।